नमस्कार। बिहार में एक अच्छी पक्की सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो सुनिए, ये जानकारी खास आपके लिए है। देखिए, साल 2026 में ना स्वास्थ्य विभाग में एक बहुत बड़ा अफसर आने वाला है और मैं कहूँगा ये एक मौका नहीं, एक महा अवसर है। और इसकी तैयारी वो तो आज अभी से शुरू करनी होगी। ये सवाल शायद बिहार के हर उस नौजवान के दिल में है जो एक बेहतर भविष्य की तलाश में है। एक ऐसी नौकरी जो सिर्फ महीने की तनख्वाह ना दे, बल्कि समाज की सेवा करने का एक सुकून भी दे। और यकीन मानिए, 2026 में यह सपना हकीकत में बदल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बिहार का स्वास्थ्य विभाग अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े रिक्रूटमेंट ड्राइव की तैयारी कर रहा है। ये कोई 100-200 वैकेंसी की बात नहीं हो रही है। उम्मीद है कि हजारों पदों पर एक बड़ा मौका आएगा जो हेल्थ सेक्टर में एक स्टेबल करियर का दरवाजा खोलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ये मौका कितना बड़ा है, फिर बात करेंगे कि कौन कौन से पद आ सकते हैं, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तैयारी कैसे करनी है और हाँ, सबसे ज़रूरी, अफवाहों और धोखेबाजों से कैसे बचना है। तो सबसे पहले आइए इस अवसर के स्केल को समझते हैं। मतलब आखिर ये भर्ती इतनी बड़ी होने क्यों जा रही है। बात दरअसल ये है कि बिहार सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बिल्कुल ग्रासरूट्स लेवल पर, यानी जमीनी स्तर पर मजबूत करने में लगी हुई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि राज्य के हर जिले में, हर ब्लॉक में और यहाँ तक के पंचायत लेवल पर भी हेल्थ प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इस भर्ती का मकसद ही यही है कि आम आदमी तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे और इसके लिए एक बड़ी और स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार की जाए। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है कि भाई वैकेंसी आएगी तो किन किन पोस्ट पर आएगी। तो जो अब तक की जानकारी है और जो हमारा विश्लेषण कहता है, उसके आधार पर आइए देखते हैं कि कौन कौन से मौके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, लिस्ट काफी लंबी है और इसमें हर तरह के पद हैं। नर्सिंग से लेकर फार्मेसी तक, लैब टेक्नीशियन से लेकर मेडिकल ऑफिसर और कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर तक। मतलब हेल्थ सेक्टर की अलग अलग क्वालिफिकेशन रखने वालों के लिए भरपूर मौके हो सकते हैं। यहां एक बहुत जरूरी बात को समझना होगा कि नौकरी कॉन्ट्रैक्ट पर होगी या परमानेंट। देखिए, परमानेंट नौकरी का मतलब होता है पूरा सरकारी दर्जा, पे स्केल के हिसाब से सैलरी, महंगाई भत्ता, आवास भत्ता और भी कई फायदे। वहीं कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी में फिक्स सैलरी मिलती है। ये बात तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही साफ होगी, पर पूरी संभावना है कि दोनों ही तरह के पद निकाले जाएंगे। ठीक है, तो अब ये समझते हैं कि इन पदों पर अप्लाई करने के लिए ज़रूरी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या हो सकती है। तैयारी शुरू करने से पहले ये जानना तो सबसे ज़रूरी है ना? देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। किसी के लिए 12वीं पास तो किसी के लिए डिप्लोमा या डिग्री जरूरी होगी। लेकिन हाँ, एक चीज है जो लगभग सभी टेक्निकल पोस्ट के लिए कंपलसरी होगी। वो है आपका अपनी प्रोफेशनल काउंसिल, जैसे बिहार नर्सिंग काउंसिल या फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना। ये बहुत जरूरी है। अब अगर एज लिमिट की बात करें तो ये बिहार सरकार के नियमों के हिसाब से हर कैटेगरी के लिए अलग अलग होगी। जो भी आरक्षित वर्ग हैं, उन्हें नियमों के अनुसार छूट भी मिलेगी। एकदम पक्की जानकारी तो नोटिफिकेशन में ही आएगी, लेकिन आप पिछली भर्तियों को देखकर एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। चलिए, मान लिया कि आप योग्य हैं, तो अगला सवाल आता है कि सिलेक्शन होगा कैसे। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग लेटर मिलने तक किन किन पड़ावों से गुजरना होगा, आइए इसे भी समझ लेते हैं। आमतौर पे ये पूरा प्रोसेस 4 मेन स्टेप्स में होता है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके मार्क्स के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। जो लोग लिस्ट में आएंगे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आखिर में एक मेडिकल टेस्ट के बाद फाइनल ज्वाइनिंग हो जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो पूरी तरह से ऑनलाइन ही होने की उम्मीद है। इसके लिए आपको 3 मुख्य वेबसाइटों पर नज़र रखनी होगी। राज्य स्वास्थ्य समिति यानी SHSB, बिहार लोक सेवा आयोग यानी BPSC या फिर बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC। मेरी सलाह है कि अपने सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अभी से स्कैन करके तैयार रखें। तो अब तक हमने भर्ती से जुड़ी सारी जानकारी समझ ली, लेकिन असली खेल तो तैयारी का है, क्योंकि लाखों की भीड़ में सही स्ट्रैटेजी ही आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। अपनी तैयारी को ना आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा है आपका टेक्निकल सब्जेक्ट, मतलब जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका पूरा सिलेबस, और दूसरा हिस्सा है जनरल अवेयरनेस, जिसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और बिहार से जुड़े सवाल हो सकते हैं।
इन दोनों के बीच बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। सफलता के लिए ये कुछ बेसिक मंत्र हैं जिन्हें आप आज से ही अपना सकते हैं। अपना एकेडमिक सिलेबस अच्छे से रिवाइज कीजिए, पुराने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, इससे आपको एग्जाम का पैटर्न समझ आएगा। और हाँ, हमेशा भरोसेमंद किताबों और ऑनलाइन सोर्सेज से ही पढ़ें। एक बात और, जब भी कोई बड़ी भर्ती आने वाली होती है ना, तो अफवाहों और फेक न्यूज़ का बाजार भी गर्म हो जाता है। इसलिए सही जानकारी कहाँ से लेनी है और धोखाधड़ी से कैसे बचना है, ये समझना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना। असली और नकली में फ़र्क करना सीखिए। असली नोटिफिकेशन हमेशा सरकारी वेबसाइट पर आएगा जिसके आखिर में .gov.in या .nic.in लगा होता है। उस पर सरकारी मोहर और लोगो होगा। वहीं नकली खबरें व्हाट्सएप पर फैलती हैं, उनमें स्पेलिंग की गलतियां होती हैं और कई बार तो पैसे भी मांगे जाते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, सरकारी नौकरी के लिए कोई भी विभाग सीधे आपसे पैसे नहीं मांगता। ये लाइन बिल्कुल सच है। आपकी मेहनत और सही दिशा में की गई तैयारी ही आपकी सफलता की कहानी लिखेगी। तो बिना निराश हुए पूरे एनर्जी के साथ आज से ही अपनी तैयारी में लग जाइए। तो कुल मिलाके बिहार के स्वास्थ्य क्षेत्र में अपना करियर बनाने का ये एक सुनहरा मौका है। नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, अपनी किताबें उठाइए, एक टाइम टेबल बनाइए और पूरी लगन के साथ आज से ही तैयारी में जुट जाइए। और हाँ, ये हमारा वादा है आपसे, जैसे ही इस भर्ती से जुड़ा कोई भी ऑफिशियल अपडेट आएगा, हम सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें और बिहार से जुड़ी हर सही और सटीक खबर के लिए हमारे चैनल बिहार इनसाइट्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।